Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Zaid Chemistry. Today we are going to discuss about the next chapter, that is chapter number 4, और chapter का नाम है Heredity and Genetics. तो इसमें actually heredity जो है इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा lower class में, लेकिन जो genetics है, it is one of the most renowned branch of this portion of the science, that is life science. तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करें, इसके टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं, तो आई वांट टू हैव ए ब्रीफ रिव्यू ऑन व्हाट वी रीड टिल दिस टाइम एंड व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन द ऑनगोइंग इन द कमिंग लेक्चर्स. तो इससे पहले जो सब्जेक्ट साइंस है, इसमें एक्चुअली 3 पोर्शंस हैं. फिजिक्स पोर्शन जो है वो आप लोगों ने पहले ही कंप्लीट किया था. केमिस्ट्री पोर्शन वो भी कंप्लीट हुआ है. बायोलॉजी पोर्शन में ऑलमोस्ट 5 यूनिट्स कंप्लीट है. तो सबसे पहला इसमें जो यूनिट है लाइफ प्रोसेसेस, जो कि फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट है. उसके नोट्स भी मैंने आपको फराहम किए हैं. दूसरा जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी कंप्लीट है. इसके बाद जो यूनिट आता है रिप्रोडक्शन एक्चुअली जब मैंने क्लास 8 के लिए जो मेरी जो यूट्यूब चैनल है ज़ेड केमिस्ट्री, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था. उसमें एक्चुअली मैंने एक जगह मेंशन भी किया है कि ये लेक्चर जो है इट इज मीन्ड फॉर बोथ 10th एज वेल एज 8th. तो उसमें एक्चुअली रिप्रोडक्शन क्या है, उसके सारे टाइप्स को मैंने बताया. एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जितने भी टाइप्स हैं मैंने उनके बारे में भी बताया है. मैंने वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया है जो कि आपके सिलेबस में है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो कि आपके सिलेबस में है. उसमें सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है बर्थ कंट्रोल जो कि रहता है. तो उसके बारे में हम इसी यूनिट के अंत में डिस्कस करेंगे. अदरवाइज वो जो यूनिट तीसरा है वो आप लोगों का कंप्लीट हुआ है. इसके बाद जो आपका 5वां चैप्टर यानी कि आवर एनवायरनमेंट, वो मैंने आपको पढ़ाया है. और लास्ट यूनिट जो है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी कल हमने कंप्लीट किया. तो उसमें भी ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स. तो इसमें एक्चुअली 2 हिस्से हैं, हेरिडिटी और जेनेटिक्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट हेरिडिटी इज. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग का एक रिकॉग्नाइजेबल फीचर है कि हम यूजुअली देखते हैं कि अगर मतलब हमारा एक फीचर है, मतलब हाइट है, ये एक फीचर है. शेप है, शेप ऑफ हेयर है, कलर ऑफ आईज है, शेप ऑफ नोज है या शेप ऑफ चिन है. इन तमाम चीजों को हम कैरेक्टर्स कहते हैं. इन तमाम चीजों को हम ट्रेट्स कहते हैं. अक्सर बेशतर हम कभी बात करते हैं कि फलानी लड़के का जो नोज है ये अपने बाप की जैसी है या अपनी माँ की जैसी है, या हेयर कलर जो है ये अपने बाप के जैसा है, या आई कलर जो है ये अपनी माँ की जैसी है. एक्चुअली ये तमाम ये रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स है जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं. इनको हम ट्रेट्स कहते हैं, या इनको हम यूजुअली क्या कहते हैं, इनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं. हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी यही है बेसिकली, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, और यही ट्रांसमिशन जो है, इसी ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी. तो हेरिडिटी इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स. हम इसको यहां पर फर्स्ट जनरेशन भी कहेंगे, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है. तो ऑफ स्प्रिंग्स ये जो कैरेक्टर्स है, बालों का कैरेक्टर, आंखों का रंग, हाइट, या किसी मतलब ह्यूमन बीइंग की शेप या किसी इंडिविजुअल की शेप, ये क्या है, ये बेसिकली एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है. एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से इस इंडिविजुअल में आ गया? बेसिकली जो कैरेक्टर इसके बाप में है या इसके माँ में है, वही कैरेक्टर वहां से यानी कि इसके पेरेंट से इस चाइल्ड में, इस ऑफस्प्रिंग में आ गया. इस ऑफस्प्रिंग से इसके बच्चों में जाएगा, उन बच्चों से दूसरे जो आने वाली जनरेशन होगी उसमें जाएगा. इस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं ये ट्रांसफर होते हैं किसमें, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड हेरिडिटी. इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं. तो ये जो हेरिडिटी है, इस हेरिडिटी से क्या होता है, इस हेरिडिटी से बेसिकली जो रेस है इस दुनिया में, ये रेस एक्टिविटी कंटिन्यू होती है. वो हेरिडिटी इज द
is a very important feature for the continue of race in this planet. इस planet पे जो ये life है, जो ये जिंदगी है, ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है? हेरिडिटी की वजह से पॉसिबल है. तो ये सब कुछ कैसे होता है? जब पेरेंट्स क्या करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. जैसे कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस होती है. तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो कैरेक्टर्स है ये मेल से और ये फीमेल से मिलके बाद में क्या बनता है? जाइगोट बनता है. फिर उस जाइगोट में क्या होती है? उस जाइगोट में फिर ग्रेजुअल चेंजेस होती है, उसमें फिर चेंजेस आती है. इसके बाद एक नया इंडिविजुअल बनता है. तो ये जो ये गमेट्स होती है, ये गमेट्स अपने साथ किनको लाते हैं? इन कैरेक्टर्स को लाते हैं. जो गमेट्स मिल के बाद में क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं. और इसी जाइगोट में एक्चुअली ये दोनों कैरेक्टर्स जो है इन दो पार्टनर से ये मिल के जम हो जाते हैं और इस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल जो है ये वजूद में आता है. तो जो ये नया इंडिविजुअल है, जो ये नया ऑफस्प्रिंग होता है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स माँ के होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स बाप के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स मेल के होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स फीमेल के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी मतलब कपल से कोई बेटा पैदा हो गया तो बेटे की जो नाक होगी, नाक की शेप होगी, ये माँ के जैसी होगी. और आंखों का रंग जो ये बाप के जैसा होगा, हाइट जो है ये माँ के जैसी होगी. और जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके जो हेयर का कलर होगा वो किसके जैसा होगा? बाप के जैसे होगा. इस तरीके से क्या होता है, ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं. तो जो ये इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, इनको हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं. यानी कि इनहेरिटेंस मीन्स जो कैरेक्टर्स है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जम होती है, जिसको हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं. तो कभी कभार क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये अपने पेरेंट्स का मतलब हम ये इट इज द ट्रू कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट्स. कभी कभार जो सारे कैरेक्टर्स इसके होते हैं ये किसके साथ मिलते हैं? ये इन पेरेंट्स के साथ मिलते हैं. मगर कभी कभार क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब अगर हम देखेंगे कि किसी भी कपल से एक्चुअली दो बच्चे हैं, एक मतलब एक बच्चा जो है, अगर हम इसको दूसरे अगर इन दोनों बच्चों को हम कंपेयर करेंगे, हालांकि इनके कैरेक्टर्स जो है वो कहां से आए हैं? वो इनके पेरेंट्स से आए हैं. मगर दो बच्चे आपस में अलाइक नहीं है, ये एक दूसरे के जैसे नहीं है. दे आर डिफरेंट, they are different in shape or they are different in other characteristics. तो ये जो differences हैं, such differences are called as the variations. तो अगर हम ये कहेंगे कि variations किन चीजों को कहेंगे, हम ये कहेंगे कि no two individuals of a parent are alike. They differ from each other. They differ from each other in some characters. कुछ कैरेक्टर्स में ये डिफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बालों का रंग एक जैसा नहीं होगा, नाक एक जैसी नहीं होगा, चेहरे का जो शेप है वो एक जैसा नहीं होगा. हालांकि दोनों जो ये ऑफस्प्रिंग से ये किससे जन्मे हैं? ये एक ही पेरेंट से जन्मे हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वेरिएशंस कहते हैं. वेरिएशंस आर द फीचर्स और दे आर द recognizable features due to which we can state that there is the difference in the characters among the individuals of a species. That is called as the variations. यानी अगर हम देखेंगे कि ह्यूमन हाइट, अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट के दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, लड़का जो है ये छोटा है, लड़की जो है ये बड़ी है. हालांकि जो दोनों पेरेंट्स हैं इनकी जो हाइट है दे आर टॉल. तो ये जो दो जो ये बच्चे हैं, जो ये दो ऑफस्प्रिंग्स है, इनका जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे के जैसा नहीं है. तो इसको हम क्या कहें? इसको हम वेरिएशन कहते हैं. यानी ये जो डिफरेंसेस है, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स or traits among the individuals of a species are called as the variations. So that was all about today's topic. Have a nice day.